हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सुदेवी, प्रमुख सखियों का परिचय। श्याम सुंदर ने भगवान शशि शेखर को साग्रह गोपेश्वर बनाकर वृंदावन में बसा लिया है। ये देव देव महादेव हम सबके परम आदरणीय हैं। अब ये कुछ पूछें तो कोई कितना भी संकोच हो, बतलाना तो पड़ेगा ही इन्हें। ये सर्वज्ञ क्यों पूछते हैं यही जाने, परंतु पूछने ही लगे तो मैं जितना जानती हूँ सादर मैंने सुना दिया। मैं तनिक शीघ्र चली गई प्रदोष काल में अपने इन गोपेश्वर का पूजन करने। इन आशुतोष प्रभु का वात्सल्य प्राप्त करने में भी क्या प्रयत्न करना पड़ता है। वृंदावन में इनका श्री विग्रह तो कहने को है। जब प्रार्थना करो, गंगाधर, चंद्रमौली, त्रिलोचन, नीलकंठ, भुजंग भूषण, विभूति, भव्य कर्पूर, गौरांग, कृतिवास प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। मैंने वरदान मांगा, श्यामा श्याम के युगल चरणों में मेरी अनुरक्ति अनुदित बढ़ती रहे। एवमस्तु। इन प्रणतपाल से दूसरा कुछ तो सुना नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही सस्मित पूछ बैठे, सुदेवी वत्से, अपनी स्वामिनी की प्रमुख सखियों का परिचय तो बता दे मुझे। मैंने भूमि में मस्तक रखा, अंजलि बांधकर बोली, प्रभु अपनी स्वामिनी को तो मैं कभी समझ नहीं सकी। ये श्यामा श्याम परस्पर परिवर्तित होते ही रहते हैं। कभी एक गौर बन जाता है, कभी दूसरा। कौन कीर्ति कुमारी और कौन नंद नंदन, कुछ पता नहीं लगता। योगीश्वर प्रभु सस्मित बोले, वे दोनों एक ही हैं। एक ही तत्व इन दो रूपों में उल्लसित होता है। रसराज और महाभाव पृथक नहीं होते। यह इनका लीला विलास है। देखती ही है कि मैं अर्धनारीश्वर हूँ। इन्हें एक ही देह में यह युग्म तत्व स्वीकार नहीं, इसलिए दो रूप में दिखते रहते हैं। तू इनकी बात छोड़ दे, इनकी प्रमुख सखियों का परिचय दे दे। मैं कई क्षण मूक रह गई। आज मैं सचमुच भगवान धूर्जटी के अर्धांग में अम्बा का दर्शन कर रही थी, और ये वात्सल्यमयी तो हम बालिकाओं पर सदा सदै सानुकूल रहती हैं। इनकी अनुपस्थिति में मुझे बोलने का इनकी अनुपस्थिति ने ही मुझे बोलने का साहस दिया। मैंने संक्षिप्त ही परिचय सुनाया। जैसे अष्टदल पद्म हो, ऐसे 8 प्रमुख यूथेश्वरी सखियां हैं हमारी। श्री श्यामा श्याम जब रास में मध्य कर्णिका पर अवस्थित होते हैं तो इन परमान अंतरंगा प्रधान मंजरी भूता सखियों का भी सुनिश्चित स्थान होता है। मध्य कर्णिका पर जब उत्तराभिमुख श्री श्यामा श्याम अवस्थित होते हैं तो अंतरदल के रूप में अष्ट सखियां उनकी सेवा में समीप होती हैं। पश्चिम में वाम पार्श्व में श्री वृषभानुनंदिनी के समीप प्राय उनके समान वर्ण की स्वर्ण किरण सदृश कृशांगी पाटल वस्त्रा प्रधान सखी ललिता। वायव्य में पीत वस्त्रा श्यामला, सम्मुख उत्तर में अपने नाम के समान ही धानी वस्त्र धारणी धन्या, ईशान में हरिप्रिया रंग देवी सुचित्रित वस्त्रा, पूर्व में तनिक श्यामा भास केशरिया परिधाना, कालिंदी की दूसरी मूर्ति विशाखा। श्याम सुंदर के समीप उनके दक्षिण पार्श्व में आग्नेय में उज्ज्वल वस्त्रा चंद्रोज्ज्वला धन्या, दक्षिण में पृष्ठ भाग में पाटल वस्त्रा पद्मा, और नैऋत्य में अरुण वस्त्रा पाटल वर्णा अनंग मंजरी। तू अपनी बात तो कहना भूल ही गई, सदाशिव ने सहास्य कहा। प्रभु इस अष्टदल को आवृत किए जो 12 दल रहता है, मेरी अवस्थिति उसमें है। मैंने मस्तक झुकाकर कहा, यद्यपि इसमें हम अनेक श्री कीर्ति कुमारी की ही अंतरंगा हैं, किंतु इस आवरण की प्रधाना है श्री चंद्रावली जी। वे श्याम सुंदर की प्रीति भाजना श्री वृषभानुनंदिनी चचेरी अग्रजा भगनी है। स्वयं किशोरी जी उनका सम्मान करती हैं, तो हम भी अपनी स्वामिनी की अनुगता हैं। चंद्रावली जी, मैं सुदेवी, तुंग विद्या और चित्रा उत्तर में,
माधवी, रूप मंजरी, भद्रा और चंपक लता पूर्व में, चंद्रा, चित्ररेखा, मदन सुंदरी और मधुमती दक्षिण में तथा इंदुलेखा, चंद्ररेखा, चंद्रावती और कृष्णप्रिया पश्चिम में अवस्थित होती हैं। हमारे पीछे षोडश दल पद्म है, उसके पीछे चतुर्विंशति दल, उसके पीछे द्वित्रिंशति दल और फिर चतुष्षष्ठी दल, उसको आवृत करके शतदल और उसके बहिर्भाग में सहस्त्र दल। वत्से इतना विस्तार ही बहुत है। भगवान पशुपति मुझे बीच में वारित न करते तो मैं गणना सुनाती जाती। यद्यपि जानती हूँ कि मेरी स्वामिनी की सखियों की संख्या कर पाना संभव नहीं। हमारे रसिक शेखर सभी समुत्सुकाओं को अपना लेते हैं और हमारी स्वामिनी तो केवल कृपामयी है, इन्हें अस्वीकार करना ही नहीं आता। कोई यूथेश्वरी, कोई किंकरी किसी को ले जाए, कोई स्वयं कभी इन्हें पुकार बैठे तो ये चाहती हैं कि मयूर मुकुटी अविलंब उसे अपना कर प्रदान कर दें। तुम सबको श्री राधा की सेवा प्राप्त हुई, यह तुम्हारा सौभाग्य। प्रभु पुरारी ने मुझे विदा दी स्नेह पूर्वक। हम सेवा कहाँ कर पाती हैं? हमारी स्वामिनी तो चाहती हैं कि श्याम सुंदर हम सबको ही प्रधान मानकर अपनी सन्निधि, अपनी प्रीति प्रदान करते रहें। इन आह्लादनी को यही समझ में नहीं आता कि हम सबका परम सुख, परम सौभाग्य इनको रसिक शेखर के साथ देखते रहना और इनकी सेवा करना है। संगीत, वाद्य, हास्य विनोद, तांबूल दान, जल, निकुंज श्रृंगार अत्यल्प सेवा है और हम में से प्रत्येक प्रयत्न करती रहती हैं कि उसे अधिकतम अवसर सेवा का प्राप्त हो। मुझे किसी से स्पर्धा नहीं। अंतरंगा अष्ट सखियों में से किसी की भी सेवा, किंचित भी सहायता मैं कर सकूं, यही मेरा सौभाग्य। वैसे सखी ललिता मुझे अपनी अनुजा के समान स्नेह देती हैं और इसलिए स्वामिनी की सेवा मुझे सुलभ हो जाती है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।